प्रिय छात्रों, आपको हमारे अगले 5 वीडियो देखना है। यदि आपने हमारे अगले 5 वीडियो देख लिए तो आपका सिलेक्शन इन्हीं वीडियो को देखने से हो जाएगा। तो आप हमारे वीडियो सभी देखें। देखिए, उसमें पहला प्रश्न है कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन किस भाषा की लोकोक्ति है? यह ब्रज भाषा की लोकोक्ति है। बताइए, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन किस भाषा की लोकोक्ति है? ब्रज भाषा की लोकोक्ति है। शुद्ध लेखन है, माने जो 4 ऑप्शन हैं कौन सा सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला है आशीर्वाद। पहला क्या है? आशीर्वाद। यह एकदम सही लिखा हुआ है, आशीर्वाद। उज्ज्वल आपको लिखना आना चाहिए, उज्ज्वल पर भी हमेशा प्रश्न आता है। पथ भूल न जाना पथ कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, किस कवि की रचना है? तो यह शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। निर्मल शब्द का सही संधि विच्छेद है, निर्मल। देखिए, संधि पर प्रश्न आया, निर्मल तो निहि धन मल, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, निहि धन मल, निहि धन मल निर्मल। फिर आपका है कि अपराजिता, अपराजिता। अपराजिता शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें आ उपसर्ग है। अपराजिता में कौन सा उपसर्ग है? आ। देखिए, यहां पर वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, अनल वायु का पर्यायवाची होता है, अनल। और समीर। देखिए, तो देखिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखें। अनल पर्यायवाची शब्द है, समीर पर्यायवाची है और पवन पर्यायवाची शब्द है। अनल जो है ये वायु का पर्यायवाची नहीं है, इसको ऐसे याद रखो। अनल, नल माने क्या होता है बताइए? नल से पानी निकलता है, तो जल का पर्यायवाची है अनल, नल। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको इसका आंसर में आ गया है कि वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आत्मविश्वास शब्द में कौन सा समास है? आत्मविश्वास माने खुद में विश्वास। जब मैं शब्द आ जाए, का शब्द आ जाए, वो तत्पुरुष समास होता है। आत्म में विश्वास, तो वो है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, आपको ये संधि विच्छेद अलग करना पड़ेगा। आत्मविश्वास, खुद में विश्वास, माने मैं आ जाए, का आ जाए, तो वो तत्पुरुष समास होता है। इसलिए इसका आंसर जो है सी सही निकला। अगला है गीता ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है, यह वाक्य है। तो यह मेरे बच्चों संयुक्त वाक्य है। यह संयुक्त वाक्य इसलिए है क्योंकि इसमें क्या आ गया? और आ गया। जब और आ जाए तो वो संयुक्त वाक्य होता है, आपको याद रखना है। धुआंधार प्रपात किस नदी के गिरने से बनता है? तो भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात है और यह नर्मदा नदी के पानी के गिरने से बनता है। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पटना शहर का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। तत्सम शब्द है, माना संस्कृत की किताब से जैसे का तैसा उठा लिया गया, तो वो है प्रस्ताव। तत्सम शब्द है प्रस्ताव। भेड़ाघाट पाठ के रचनाकार कौन है? भेड़ाघाट पाठ के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। यह और बहुत सारी रचना है जिन्हें आपको अच्छे से याद करना है। देखिए, यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी ने भेड़ाघाट लिखी है, हिमकिरीटी ने लिखी है, निराला जी की यह रचना है, तुलसीदास की यह रचना याद कर लो। अग्रज शब्द का विलोम शब्द है। अग्रज माने आगे, अग्रज माने होता आगे, अब अग्रज माने होता बड़ा भाई। ठीक है, तो अनुज माने होता छोटा भाई। अग्रज माने बड़ा भाई, अनुज माने छोटा भाई, इसलिए इसका सी आंसर सही है। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप है, तो कवयित्री क्या आता है? इसका कवयित्री आता है, इसलिए इसका डी आंसर सही है, कवयित्री। ऐसा लिखा जाता है कवयित्री। कवयित्री हो गया, उज्ज्वल हो गया, आशीर्वाद हो गया। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि हर साल आते हैं, नहीं फिर बाद में कहो सर ने बताया नहीं। राकेश शब्द में कौन सी संधि है? राकेश शब्द में गुण संधि है। ठीक है,
मेरे बच्चों कभी ऐसा कोई शब्द आ जाए, ऐसा कोई शब्द पूछ ले में पेपर में, तो ऊपर मात्रा देख लेना। यदि एक ही मात्रा है, यदि एक ही मात्रा लगी है तो वो गुण संधि होती है। यदि एक ही मात्रा लगी है तो वो गुण संधि होती है। ठीक है, तो आशा करते हैं इसका आंसर आपको समझ में आ गया है।